हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैश्योर गूगल के बारे में। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कैसे बनता है, इसका यूज़ कौन से पेशेंट्स में करना चाहिए, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इसका यूज़ खास बेनिफिट देता है। आज इन सब के बारे में हम इस एपिसोड में बात करेंगे। कैश्योर गूगल, आइए देखते हैं ये प्रिपेयर कैसे होता है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम लेते हैं त्रिफला और गिलोय। इन दोनों को एक फ़ाइन पाउडर या फिर कूट के, हम यवकुट करके एक कढ़ाई में पानी डाल के इसका काढ़ा बनाते हैं। और जब ये काढ़ा बन जाता है तो इस काढ़े में हम एक शुद्ध गूगल लेते हैं, उसको इस काढ़े में मिक्स कर देते हैं और मंद आंच पर इसको पकाते हैं। और जब गूगल अच्छे से इस काढ़े में घुलने लगे तो हम इस पूरे जो सॉल्यूशन को छान के फिर दोबारा से इसको पकाते हैं और साथ साथ में अपनी जो कड़छी होती है उसको चलाते जाते हैं ताकि गूगल जल ना जाए या नीचे ना लग जाए कढ़ाई के तल पे। फिर उसके बाद आप देखेंगे जब काफ़ी देर कुक करने के बाद ये इतना गाढ़ा हो जाए, जैसे गुड़ पाक के समान ये गाढ़ा हो जाता है, तब इसमें हमने कुछ जड़ी बूटियाँ लेनी हैं, उसका फ़ाइन पाउडर बना के इसमें मिक्स कर देना है। और हमने क्या लेना है इसमें हमने सौंठ लेनी है, काली मिर्च लेनी है और पिपली लेनी है, मतलब त्रिकटु लेना है। एंड इसके साथ वाइविडंग लेना है और वाइविडंग के साथ हमने दंती, त्रिवृत और ये सब फ़ाइन पाउडर करके इसमें मिक्स कर देनी है। और इसके बाद इसमें जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए फिर इसमें घी मिला के छोटी छोटी गोलियां हम बना लेते हैं। मतलब इसमें पहले त्रिफला और गिलोय का हमने काढ़ा बनाना है, फिर उसमें हमने गूगल मिक्स कर देना है, फिर उसको छान के फिर दोबारा से उसको पकाना ताकि वो गाढ़ा हो जाए। और फिर इसमें बाकी की जो औषधियाँ हैं उसको फ़ाइन पाउडर करके छान के उसमें डाल देना है और फिर इसकी गोलियाँ बना लेनी है। अब देखते हैं इसका यूज़ कैसे होता है। इसका यूज़ मेनली वैसे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं, बट इसका यूज़ मेनली दो चीज़ों में बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये मेडिसिन देती है। फर्स्ट इज़ गाउट, एक ऐसा आर्थराइटिस जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन योर स्मॉल जॉइंट्स स्पेशली, एंड जॉइंट पेन होती है। तो यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ हो एंड कई तरह के स्किन डिजीज़ेस जैसे कि कोई ब्लिस्टर्स हैं जो हील नहीं हो रहे हैं, या फिर डायबिटिक कार्बंकल जो जिसे हम प्रमेह पीड़िका भी बोलते हैं, वो नॉन हीलिंग अल्सर्स जो होते हैं, वूंड्स, ऐसे स्किन डिजीज़ेस जिसमें सपोरेशन मतलब कि अलग अलग टाइप की जैसे डिस्चार्ज सिक्रीशंस निकलती हैं, चाहे वो म्यूकस सिक्रीशंस हो, चाहे ब्लड मिक्स सिक्रीशंस हो, चाहे वाटरी सिक्रीशंस हो। कई तरह की दवाइयाँ आपका पेशेंट ले चुका है बट ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपने बाकी ट्रीटमेंट के साथ स्किन डिजीज़ेस में अपने पेशेंट को कैश्योर गूगल के साथ मंजिष्ठा आदि क्वाथ दे सकते हैं। मतलब 2 से 4 गोलियां सुबह शाम विद मंजिष्ठा आदि क्वाथ। एंड इसके साथ अगर नॉन हीलिंग वुंड्स विद सपोरेशन है तो आप इसको खदिर आदि क्वाथ के साथ दे सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इसका यूज़ एंटी इन्फ्लामेटरी के फॉर्म में भी यूज़ होता है, एंड एनीमिया मतलब पांडु के रूप में भी अगर कोई पेशेंट अगर आए जिसको पांडु या एनीमिया की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो आप उसको दे सकते हैं। एंड एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी हैं। बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए एज एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर कि कौन से रोगी को कौन सी दवाई सबसे अच्छा काम करेगी, और उसको वही दवाई आपने देनी है जिससे आपको बहुत अच्छे और बहुत जल्द रिजल्ट्स मिले, ताकि आपका पेशेंट भी खुश हो जाए और उसको एक अच्छी लाइफ मिल सके। तो जितने भी रक्त विकार हैं, स्किन डिजीज़ेस हैं, वात रक्त में, गाउट में, एंड वायु रिलेटेड जो विकार हैं, इस सब में कैश्योर गूगल बहुत अच्छा काम करता है। तो उसमें भी मेनली आपने स्किन डिजीज़ेस में नॉन हीलिंग अल्सर्स हो गए, डायबिटिक कार्बंकल हो गए, और इसके अलावा गाउट हो गया, गाउट आर्थराइटिस, इसमें ये सबसे अच्छा काम करेगा। और इसमें आपको मंजिष्ठा आदि क्वाथ के साथ देना है या फिर खदिर आदि क्वाथ के साथ देना है, जैसे कि मैंने बताया। क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन पे हमारा एपिसोड बनाने का एक ही मकसद रहता है कि आप अपने पेशेंट को जब मेडिसिन देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसको ये मेडिसिन दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और वो उस पर कैसे काम करेंगे, उसके डिजीज़ पर कैसे काम करेंगे, और
धीरे धीरे विद प्रैक्टिस एंड विद एक्सपीरियंस आपको पता लगेगा कि अगर हमने इस पेशेंट को ये मेडिसिन दी है तो वो उसको कितने दिन में रिज़ल्ट दे सकती है। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको एपिसोड कैसा लगा और आप और कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं, तो हम आपको उसी टॉपिक पर वीडियोस बना के देंगे। एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द रेगुलर notifications of our video. Thank you for watching. Thanks a lot.